हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सभी को नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना अटेंडेंस लगा देना। तो बेसिक सा एकदम सिंपल में सीखने वाले हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले चीज़ों को। ठीक है, सिंपल सा समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन सेकेंड, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में अगर सिंपल तुम्हें बोलूँ, वो नंबर्स है जिनका सिर्फ टू फैक्टर्स होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, आर दोज नंबर्स, देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है पेन टेप में यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं बोर्ड में सिखाता था, तो थोड़ा सा सहल है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हैंड राइटिंग इधर उधर हो सकता है। आर दोज नंबर्स विच हैव, जिनका विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है? वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। मतलब इससे क्या समझ में आया था? देखो, अगर जिसको नोट करना है इसको नोट कर सकते हो। अभी देखो, आर दोज नंबर्स विच हैव होगा, ठीक है, विच हैव ओनली, ठीक है, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, प्राइम नंबर, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 लेता हूँ। देखो 3 किसके टेबल में जाता है? 3 1 जा 3, तो 3 का देखो 3 1 जा 3, तो 3 का क्या है? 3 खुद है और 1, बस दो ही फैक्टर्स है, 1 और वो नंबर खुद। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो क्या होता है? 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे 1 आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज 9 1 जा 9 होता है और 3 3 जा भी 9। तो इसमें क्या है? देखो, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं होगा, इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, वो चाहे सेम नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए 9 क्या होगा? एक प्राइम नंबर नहीं है। उसको क्या नंबर बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं और अगर एग्जांपल्स लेता हूँ ऐसा, अगर कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तुम्हारा 7 ले लेता हूँ। देखो 7 इंटू 1, ठीक है, दो ही, 1 और खुद, क्योंकि 7 तो किसी के टेबल में और जाता है नहीं, तो इसका दो ही फैक्टर्स है, तो इसलिए इन ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हो। देखो बड़ा नंबर है 13, तो 13 का किसी के टेबल में नहीं जाता 13, राइट। तो 13 इंटू 1, 13 1 जा 13 ही होता है, तो 13 का फैक्टर क्या है? दो ही फैक्टर है, 1 और वो नंबर खुद। यहाँ पे बोला था ना, ओनली टू फैक्टर्स, क्या है? ओनली, एक सेकेंड, तो हाँ, ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन और वो नंबर खुद, वन और वो नंबर खुद। आए समझ में? ऐसे जितने भी है, तुम्हारा मान लो 17 भी, 17 1 से 17 हो जाता है ना, दो ही है, वन एंड द नंबर इज सेल्फ। ध्यान रखो, आई एम रिपीटिंग अगेन, वन एंड द नंबर इज सेल्फ। वैसे नंबर्स को जिनका फैक्टर वन एंड द नंबर इज सेल्फ होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कौन? वन और वो नंबर खुद, और कोई नहीं होता, ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी, सपोज देखो यहाँ पे 8 लेता हूँ मैं, तो क्या होता है? 8 किससे बनता है? 2 के टेबल में, 2 4 जा 8 बनता है ना, तो मैं 4 को भी फर्दर 2 इंटू 2 में डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू, देखो 2 से ज़्यादा क्या है? 8 का मैं बोल सकता हूँ, 8 का ये फैक्टर्स है, 2 2 8 2 फैक्टर्स है, ठीक है, क्योंकि मैं ये 4 को भी बाद में एलाबरेट, इसको ऐसे इसको मैं 2 इंटू 2 में बदल सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज 2 2 तो 4 होता है, इसको और मैं फैक्टर कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। अभी देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स है इसके, ठीक है। तो मतलब 8 क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। अब और बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज यहाँ पे 36, देखो 36 का पे तो और 6 6 या 36 होता है ना भाई। और 6 किस शेड्यूल में आई गेस यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पे 36 लेता हूँ मैं, ठीक है, तो 6 6 36 होता है, ठीक है।
6 को और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, इंटू 2 इंटू 3 भी 6, ये यार इसका एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ये रो ओके। तो 36 का टोटल यहाँ पे फैक्टर्स क्या निकला, ये 2 3 और 2 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बिकॉज सिंपल सा फंडा तुम्हें ये देखना है अभी फ़िलहाल कि जो भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 और वो नंबर खुद, उनको ही हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। बाकी सब क्या नंबर्स होगा अभी बता रहा हूँ, बाकी सब होगा कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर एकदम सिंपल सा है, जिन नंबर्स का मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, ओके। कंपोजिट नंबर्स कौन सा नंबर्स होता है, लिख के देता हूँ मैं, यहाँ पे नोट कर लेना जिसको नोट करना है। दोज नंबर्स which have more than 2 factors, वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, ठीक है, बेसिक्स है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कंपोजिट नंबर, देखो कॉम्प्लिकेटेड मत करना चीज़ों को, यही चीज़ बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, अलग अलग सोर्स में दिखा है, अलग अलग बुक्स में, तो इसको हम सिंपल सा बस यही देखेंगे, नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आई होप इसको आप नोट कर लिया, आपने नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं किया पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या थे, जैसे कि 12, जैसे कि 36, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा 18 हो गया, ठीक है। क्यों, बिकॉज देखो 2 6 12, तो इसको और तोड़ सकते हैं क्योंकि 6 को हम लोग 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, तो टोटल 2 इंटू 3 हो गया, ये एक फैक्टर हो गया किसका, 12 का। और हम लोग 6 6 36 अभी बोला, इसको और एलाबरेट कैसे कर सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 2 3 6 होता है और 2 3 ये 6, तो 36 का ओवरऑल सो फैक्टर्स कितने हैं, 4 है, 2 से ज़्यादा है, तो ये सब कंपोजिट नंबर है। 18 का भी वही, 2 9 18, अब 3 3 9 होता है ना, तो टोटल इसका फैक्टर्स क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 से ज़्यादा फिर से, तो ये सब कंपोजिट नंबर है, क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आप चाहो तो आप जितने भी 100 तक प्राइम नंबर से वो आप याद कर सकते हो, आपको ऑनलाइन सोर्स में भी मिल जाएगा, बस टाइप करना प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, वो याद कर सकते हो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में ना कभी कभी उसका बहुत ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ओके चलो आगे बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं, अलग अलग चीज़ों में भी ज़रूरत, मतलब याद करके रखना बहुत मतलब अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हम लोग का हो गया, दिस इज डन। अब प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स आपने समझ लिया, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे मैं 12 का अभी हम लोग ने किया था, चलो ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं, पहले इसको सिंपल में लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर से इरेज, ओके चलो, 12 इक्वल्स टू 2 6 12 होता है, तो 2 6 12 नहीं लिखें, बिकॉज इस 6 को हम लोग क्या 2 इंटू 3 और फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखो तो मैं क्या लिखूँगा, ये ना लिख के मैं 12 इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, 2 इंटू 3 लिखूँगा, ठीक है। मैं मेन ये लिखूँगा, 12 का फैक्टर्स ये है 2 इंटू 3, ओके क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखना अच्छे से, देखो ये जो 12 का फैक्टर्स निकले ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एकदम सबको लास्ट में जो फैक्टर्स करके जो निकला, क्या निकला, ये 2 और 3 निकला। क्या ये तीनों प्राइम नंबर्स है, ऑब्वियसली है प्राइम नंबर्स,
ठीक है। तो इसलिए ये इसको क्या कहलाएगा, इसका ये प्राइम फैक्टर्स है। 12 का प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना मेरा बात अच्छे से सुनना फिर से, वो प्राइम नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके ये 12 आ रहा है, उन प्राइम नंबर्स को हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। बस काम खत्म, ठीक है। अब देखो मैं अगर लेता हूँ यहाँ पे, मान लो 20 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ओके 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 ओके, नोट करते जाना यार, नोट करते जाना। चलो यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना होता है, 2 10 20 है ना, लेकिन 10 को और फर्दर 2 इंटू 5 कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5। ओके, तो 2 4 5 20, या फिर 2 5 10 10 5 10 2 20। ओके, अब देखो ये जो 20 का है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो 20 है, 20 का फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो तीनों ही देखना प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 5 भी किसी के टेबल में नहीं जाता, 5 1 5, उसका दो ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होके ये 20 बन रहा है, यानी 20 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा ये 2 2 और 5 होगा। क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर 2 2 एंड 5, सॉरी 5, कोई 2 स्क्वायर बोल देते हैं, इस ओके। 2 का जो डबल 2 है तो हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको इतना तो क्लियर ही होगा आपको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत होगा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है बहुत स्टूडेंट का, कब होता है, जब कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो कम सिंप्लीफाई, जो इजी वाले तो हो जाता है सिंपल सा, जो छोटे नंबर से होने वाले, जो कभी कभी बड़े प्राइम फैक्टर से, जैसे 17 13 23, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। तो कोई बात नहीं, इसमें प्रैक्टिस करना है बस सही। तो फिलहाल मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। मैं सिंपल से ट्रिक समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है, कोई बात नहीं, बस अगर आप एक बार में समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे 2 3 बार तो समझाऊंगा ही, आप अगर फिर भी नहीं आया, वीडियो को पॉज करना, फिर से आगे से देखना, ठीक है। चलो रिपीट करके देख लेना। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से हम लोग ले लेते 36 ले लेते, नहीं सिंपल सा करता हूँ, बाद में फिर नहीं तो पूछोगे यार कैसे हुआ ये, ठीक है। चलो देखो 12 है, छोटे से बड़ा करते हैं, ठीक है, हर चीज़ छोटे से शुरू करना है, ठीक है। देखो 12 सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट, प्राइम फैक्टर इसमें याद रखना, छोटे नंबर से स्टार्ट जाना, छोटे से नहीं जा रहा, बड़ा, या ध्यान रखना प्राइम नंबर, इट शुड बी प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्राइम। अब देखो 12, तो 2 के टेबल में सबसे पहले 2 के, 1 का तो है नहीं, तो 2 का टेबल देखते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 12 आता है, यस आता है। जिसका टेबल ठीक नहीं है रिवाइज करो टेबल, ठीक है, आराम से लिखो अपना स्टडी टेबल, जहाँ पे उसके ऊपर रखो, लगा दो, वॉल में चिपका दो, और हमेशा सुबह उठ के सुबह शाम उसको पढ़ो। चलो 2 6 12 हो गया, काम खत्म, है ना। अब 6 जाता है 2 के, फिर से 2 के में ही देखेंगे, पहले देखते हैं आराम से। 2 के टेबल में जाता है 6, तो 2 3 6, ठीक है। अब मुझे बोलो 2 के टेबल में क्या, अब देखो 3 आ गया, तो 3 1 3 होगा, बिकॉज 3 तो 3 के टेबल में ही जाएगा, है ना। 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, काम खत्म, हम लोग को यहाँ तक ही करना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 12 का फैक्टर्स, ये जो 12 है, 12 का फैक्टर्स क्या क्या आया, बाहर में जो ये नंबर्स आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या है, इस 12 का ये फैक्टर्स है, ठीक है। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। आए समझ में, आए वो जितना हो सके, देखो मैं सिंपल में समझाने के लिए कोशिश किया है, मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से और एग्जांपल लेंगे, तो इसी जो मेथड को अभी जो हम लोग ने किया, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और अभी दूसरा एक नंबर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक नंबर लेते हैं, चलो दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लिया, 36 ले लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो क्यों 12 36 यही घूम रहे हैं मेरे दिमाग पे। चलो अब देखो, अब इस चीज़ को ना आपको बहुत अच्छे से समझ के देखना है, ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन बना के रखना। देखो 36 है, सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करना है, 2,
ठीक है 2। अब देखो 2 के टेबल में लास्ट, हमेशा लास्ट का डिजिट देखना पहले। 2 के टेबल में 6 आता है 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 भी होता है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, लास्ट में 2 8 जा 16, लास्ट में 6 आ रहा है ना। तो इतना क्लियर है अपने को, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटा लेके देखता हूँ। 2 जैसे कि 3 के नीचे 2, इस 3 को मैं 2 ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर भी देखो 2 1 जा 2 हो गया, 3 था यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ध्यान से रखना, यहाँ पे तुम्हारा 36 था, इसको मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, पहले जैसे कि माइनस में करते हैं ना, यहाँ से कैरी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इतना बच गया, मतलब 3 था, यहाँ पे 2 कैरी कर लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, तो वही चीज़ है, ठीक है। देखो तो इसको 2 1 जा, इसको मैंने 2 मान लिया, तो 3 था 2 मान लिया, कितना बच गया, 1 बच गया, क्लियर है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 6 में, ठीक है। तो 1 जब 6 में कैरी हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा, तो इसको 7 मत कर देना, 1 + 6 7, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार फिर से बताता हूँ, जिनको डाउट है, जिनको हो गया वो आगे बढ़ो, ठीक है। अभी देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ पे 36 है, ये 2 के टेबल में 3 तो जाता है नहीं, तो लेकिन 6 जा सकते हैं, चांसेस हैं, तो मैं एक बार ट्राई कर मार के देख रहा हूँ। देखो 2 1 जा, ये 2 1 जा यहाँ पे लिखा है ना, 2 1 जा, इसको 2 बना दिया है ना, ये मन में ही करना है, 2 1 जा 2, या तो आप रफ में कर सकते हो, इसको काट के, मैंने जो अभी दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखो 2 1 जा 2 हो गया, कितना बच गया, 1 बचे, 3 था 2 बना दिया, 1 बच गया, 1 ये 6 के साथ कैरी हो गया, ठीक है, 1 6 के साथ कैरी हो गया, ये 16 बन गया। अब वी नो दैट 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 2 8 जा 16, ठीक है। क्या ये यही चीज़ है, जैसे कि देखो 36 और 2 को अगर डिवाइड करें, क्या सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, देखो ध्यान से, 2 1 जा 2 होता है ना, तो ये 6 कैरी हो गया यहाँ पे, और ये 3 - 2 1 हो गया ना, वही चीज़ हो रहा है। देखो 2 8 जा अभी 16 हो गया, वही चीज़। अगर वो नंबर नहीं जा रहा है, उससे एक छोटा नंबर ले लो, वो नंबर नहीं जा रहा, उससे छोटा नंबर देखो, लेकिन लास्ट में पहले गैस करके ये कंफर्म तो एटलीस्ट हो जाओ कि उसके टेबल में वो तुम्हारा नंबर आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने ये सब कंफर्म कर लिया, ओके। अब मैं आगे बढ़ूँगा, तो यहाँ पे देखो 2 के टेबल में अब मुझे पता है 18 आता है, 2 9 जा 18, ठीक है। अब मुझे पता है 2 के टेबल में तो 9 नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाता है, तो 3 3 जा 9, अब क्या हुआ, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखो 36 = 2 × 2 × 3 × 3, इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ओके। आगे आपको समझ में, ठीक है। तो अब देखो ये जो 36 का ये फैक्टर्स है, सब प्राइम नंबर्स है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, और इस प्रोसेस को, ये जो मेथड किया हम लोगों ने, इसको बोलेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, फटाफट करना, कौन देखते कौन पहले फटाफट कर सकता है, और जिसका हो गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है, उसको बताना आप, ठीक है। इसका आंसर देना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 72, ठीक है। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो फटाफट, ठीक है। उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर दिया, तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आई होप बहुतों का भी हो गया होगा, या फिर कोई अटक गए हो तो कहीं पे भी, कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो चलो करो जल्दी करो, ओके। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं हम भी, ठीक है। देखो लास्ट में 2 है, और हम लोग छोटा नंबर से देखना, 2 से ही शुरुआत करना है, ठीक है। देखो लास्ट में 2 है, तो 2 के टेबल में 2 जाता है, क्या जाता है, 2 1 जा 2 जाता है, सॉरी 2 1 जा 2 होता है, और दूसरा 2 कहाँ पे आता है, 2 6 जा 12 लास्ट में, ठीक है। वो भी तुम्हें देखना है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि 2 6 जा 12, अरे ये तो 12 बन रहा है, 2 नहीं बन रहा, नहीं, लास्ट में 12 है, लास्ट में 2 है ना, तो वो तुम्हें देखना है ऐसे, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 6, तो 2 3 जा 6 आता है, 2 8 जा 16 लास्ट में, लेकिन 6 आ रहा है, तो इसलिए दोनों को लेना है, दोनों को आपको देखना है, ठीक है, जिसमें 2 आ रहा है, या फिर जिसमें जो भी ना लास्ट का नंबर है,
किस में आ रहा है बस देखना है उस अच्छे से, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो मैं क्या इसको 2 3 जा 6 ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे छोटा छोटा लेना होगा, वो नंबर नहीं आ रहा। तो 2 3 जा 6, तो कितना कैरी हुआ 2 में, 1 कैरी हुआ, है ना। ये 7 था, इसको 6 मान लिया, और यहाँ पे कैरी 1 हो गया, तो ये 12 हो गया। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 हो गया, एकदम ईजी सिंपल सी बात है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, ओके चलो। 2 3 जा 6 और ये कितना हो गया, 2 6 जा 12, ओके क्लियर है, सिंपल है। अब देखो अब 2 के टेबल में लास्ट में 6 आता है, तो मैं क्या करूँगा, 2 1 जा इसको 2 ले लूँगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर वही बात, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ओके ईजी। चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 72 का फैक्टर्स क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो 2 क्यूब यहाँ पे, क्योंकि कितने हैं 2 3 है, तो 2 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा। 2 4 4 4 8 8 9 72, ओके चलो सही है। आया आपको समझ में, एकदम सिंपल से। जितने भी बड़े बड़े नंबर्स आप सॉल्व करोगे आप, अब ये तो 2 डिजिट, ये 1s और 10s जो वैल्यू प्लेस वैल्यू वाले हैं, अब 100 वाले 1000 वाले, एक मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद आई होप ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो एक थोड़ा 100 वाला देखते हैं, ठीक है। एक लेते हैं यहाँ पे 154, ठीक है, 154 को करके देखते हैं, ठीक है, 154, ओके चलो देखो। अब लास्ट का डिजिट 4 है, तो 2 2 जा 4 हो सकता है, ओके। लेकिन ये 5 और 1 15, ठीक है। 1 को तो नहीं लेंगे, 5 1 5 2 डिजिट को लेना पड़ेगा, एक को तो नहीं ले सकते। तो 15, 2 के टेबल में 15 नहीं जाता, हाँ कितना जाता है, 14 जा सकता है ना। चलो गुड, 2 7 जा 14 हो गया, कैरी 1 हो गया है यहाँ पे, तो कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 15 था, इसको 2 7 जा इसको 14 मान लिया, ठीक है। 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो ये 14 हो गया ये भी, तो 2 7 जा 14, है ना, ठीक है। आया समझ में आपको, ठीक है। चलो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ पे कैरी हो गया, ये भी 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब भैया किससे जाता है, इससे 77, 7 1 7 7 7, मतलब 7 11 जा 77, ओके। अब 11 जो किसी के टेबल में जाता है नहीं, 11 1 जा सिर्फ 11, तो 154 का 2 इंटू 7 इंटू 11, ये है प्राइम फैक्टर्स। और इस मेथड, कौन सा मेथड से किया हम लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने किया इसको सॉल्व, है ना। आप अगर आप देखना चाहते हो ये सही आया कि नहीं, आप इसको इंटू करके देख सकते हो। जैसे कि 2 7 से कितना होता है 14 और 11, चलो इनको सबको इंटू कर दो, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है। अगर ये आ रहा है आंसर, तो ये आपका सही है। देखो 1 4 जा 4, 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 जा 1, 4 4 प्लस 1 5, और ये 154 आ गया, राइट। 154 प्लस करने के बाद 154 आ गया, यानी हम लोग का ये आंसर सही है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी नंबर्स हो प्रैक्टिस आप करना। फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड, ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सॉरी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा इधर उधर हो गया, पानी पीना पड़ेगा शायद। चलो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे।